नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में एमपी टेट वर्ग 2 या माध्यमिक शिक्षक कह लीजिए या फिर कह लीजिए मिडिल स्कूल टीचर, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 13 फरवरी है, तो आज और कल फॉर्म और भरे जाने हैं। शायद कुछ लोग अभी भी फॉर्म भरने को रह गए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कल के लिए भी ना बैठे रहें, आज ही अपना फॉर्म कंप्लीट करें, क्योंकि कल सर्वर कैसा चलेगा वो कोई नहीं जानता है। लास्ट डेट को सर्वर खराब ही चलता है, डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसको लेकर भी कुछ भी क्लियर नहीं है। फिलहाल चर्चा आप लोगों के कमेंट्स पर करते हैं, जो आप कुछ लोगों के डाउट्स हैं उन पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। योगेश सेन जी का कहना है कि डियर सर जी, जो लोग 2018 में वर्ग 2 में क्वालिफाई था उनको भी फॉर्म फिल करना है फिर से। देखिए योगेश भैया, अगर आप 2018 में, यदि आप 2018 में पास थे तो इस बार आपको फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर ऐसा हुआ हो कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड नहीं किए हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो गया कि उन लोगों ने वो पास भले ही थे पर उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो क्या उन्हें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैंने जानकारी की कुछ लोगों से पता किया, हालांकि बोर्ड में बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे यही पता चला है कि उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए भी दोबारा ऑप्शन मिल सकता है भविष्य में, जब आप सुपर टेट या मेंस के नज़दीक पहुंचेंगे। लेकिन अगर वो इस बात से श्योर नहीं है तो मैं भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। आप द्वंद्व में हैं तो बेहतर यह है कि आप फॉर्म भर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसका भी लाभ ना मिले और ये पेपर भी हाथ से चला जाए। तो फॉर्म भर दें, आप पेपर दें, जो होगा फिर वो देखा जाएगा बाद में। आगे देखिए, लोकी सेन जी कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस वालों का रिवाइज रिजल्ट नहीं आया, 75 से पास वाला, उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा क्या? तो इस हिसाब से तो बिल्कुल देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर वाले किस सब्जेक्ट से भरें, ये तो बताया ही नहीं सर। अच्छा, एग्रीकल्चर वालों को तो इससे सोशल साइंस से ही भरेगा उनका फॉर्म। बीसीए वालों का भरेगा या तो मैथ से या फिर इंग्लिश से, क्योंकि दो ही सब्जेक्ट हैं उनके जो रहते हैं। और सौरभ जी कहते हैं एमपी टेट क्लियर करने के बाद कोई और भी एग्जाम देना होगा क्या? सौरभ जी बिल्कुल देना होगा आपको। ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इसके बाद चयन परीक्षा और होगी। पहले तो यही एक परीक्षा होती थी, इसी के आधार पर नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब नियम बदल चुका है। अब यह मात्र पात्रता परीक्षा है, भविष्य में आपको चयन परीक्षा और देनी होगी। और देखिए, रवि वर्मा जी कहते हैं कि सर आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक से कैसे भरेगा, और प्रोफाइल पहले से बनी है तो क्या करें, प्लीज बताओ सर। तो देखिए, इसके लिए आपको फिर से बायोमेट्रिक ही कराना पड़ेगा। जैसे आधार पर अगर मोबाइल नंबर लिंक हो तो फोन पर मैसेज आया तो ओटीपी उसको डाल दो, नहीं लिंक है तो आपको फिंगर लगानी पड़ेगी, उसके आधार पर आपका वेरीफाई होगा। बीएड लास्ट ईयर वाले, अच्छा ये बीपी वर्मा जी कहते हैं बीएड लास्ट ईयर वाले 2 सब्जेक्ट से डाल सकते हैं क्या? बीपी वर्मा जी, लास्ट ईयर वाले फॉर्म तो डाल सकते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट से और कितने सब्जेक्ट से डालेंगे ये तय करता है आपकी ग्रेजुएशन। जैसे कि यदि किसी की ग्रेजुएशन में, जैसे मान लीजिए जैसे मेरी थी तो हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट मेरे हुआ करते थे, तो इस आधार पर मैं हिंदी से भी फॉर्म भर सकता हूं और इनमें से किसी एक के आधार पर सोशल साइंस से भी फॉर्म भर सकता हूं। चलिए मान लीजिए इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। अब मैंने पॉलिटी की जगह इंग्लिश ले लिया, या मेरा इंग्लिश था मान लो, तो मैं हिंदी से भी फॉर्म भर सकता हूं, सोशल साइंस से भी भर सकता हूं और इंग्लिश से भी भर सकता हूं। क्या समझे? ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मायने रखते हैं कि आपका फॉर्म किस विषय से और कितने विषय से भरेगा। बीएड का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर लास्ट ईयर में आप हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। चलिए एक बार सब्जेक्ट पर ही चर्चा कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से आपका फॉर्म भरेगा। गणित वाले ध्यान कर रखें, गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। तो गणित हो आपका या फिजिक्स हो या फिर इंजीनियरिंग आपने की हो तो आप मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए वाले भी मैथ से ही फॉर्म भरते हैं। और विज्ञान वाले ध्यान दें कि रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान जो जीव विज्ञान भी होती है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स
में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य है। तो इनमें से कोई 2 विषय आपके होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे साइंस के टीचर के लिए। सोशल साइंस वालों के लिए देखिए इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। जो विज्ञान में नियम था कि 2 विषय होने चाहिए, सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस में सिर्फ 1 विषय ही होना चाहिए, उससे ही आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए वाणिज्य में BBA, BCom या फिर जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो भी सोशल साइंस से ही फॉर्म भरेंगे। हिंदी के लिए तो यही है कि हिंदी आपका ग्रेजुएशन विषय होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इन 4 में से आपका कोई भी एक विषय अगर ग्रेजुएशन में रहा है तो आप उससे आवेदन कर पाएंगे। विषय की बात तो ये हो गई। आगे कमेंट्स पर आपके वापस लौटते हैं, कुछ और भी कमेंट्स हैं। BBA वाली आवेदन कर सकती हैं रजत वाथम जी, तो आवेदन BBA वाले कर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए कि D.Ed होनी चाहिए या फिर B.Ed होनी चाहिए। गौर साहब कहते हैं कि धन्यवाद सर जानकारी के लिए। सर मेरी BSc मैथ से है, मेरा D.Ed कंप्लीट है फर्स्ट डिवीज़न में, तो फॉर्म डाल सकता हूं क्या, प्लीज़ बताइए मुझे। आप बिल्कुल फॉर्म डाल सकते हैं, मैथ से आपको फॉर्म भरना होगा। BCA वाले को कौन से सब्जेक्ट से, मैथ से भैया। कौन है ये, आकाश चौहान जी। नील BCom वाले वर्ग 2 में किस विषय से डालें, BCom वाले डाल दीजिए आप सोशल साइंस से। सिमी गुप्ता जी कहते हैं BCom वाले क्या भरेंगे सर, सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश। BCom वाले तो सोशल साइंस भरेंगे, हिंदी इंग्लिश तो आपकी अगर BCom में रही हो विषय तो उसके आधार पर भर सकते हैं आप। अंकिता गुप्ता जी कहती हैं कॉमर्स वाले किस सब्जेक्ट से फिल करें, कॉमर्स वाले सोशल साइंस से। एक ही पर्सन 2 सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या, लाइक उर्दू सोशल साइंस। एस बिल्कुल कर सकते हैं आप। गीता सोनी जी कहती है मैंने BSc फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है, तो मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट से भर सकती हूँ। गीता जी देखिए फिजिक्स या मैथ, इन 2 सब्जेक्ट के आधार पर आपका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैथ से डलेगा। बची हुई केमिस्ट्री अकेले के आधार पर आप साइंस से फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि निर्देश में स्पष्ट दिया गया है कि साइंस 2 विषयों में होनी चाहिए। देखिए साइंस के शिक्षक के लिए बता देता हूँ आपको। विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, जो आप केमिस्ट्री कह रही हैं, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ, तो 2 विषय चाहिए विज्ञान के टीचर के लिए, इसलिए आप सिर्फ मैथ से ही फॉर्म डाल पाएंगे। बनीता शर्मा जी कहती है मेरा सीटेट जूनियर पास है, क्या मुझे एमपीटेट भी पास करना होगा वर्ग 2 के लिए, प्लीज रिप्लाई। जी हाँ, आपको सीटेट अगर पास है तो वर्ग 2 का पेपर भी देना होगा, क्योंकि सीटेट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा किसी भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है। हमीद खान जी कहती हैं भैया DLED है, ग्रेजुएशन में BBA है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, किस सब्जेक्ट से भर सकता हूं। जी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको सोशल साइंस से भरना है फॉर्म। दीक्षा जादौन कहती हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई, डेट 1-2 दिन ही रह गई है, प्लीज़ बताओ कि DLED है, ग्रेजुएशन नहीं है तो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं, आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इंजीनियरिंग वाले किसी भी ब्रांच से हो, मैथ से ही भर सकते हैं क्या। हाँ। उत्तम साहू सर जो 2018 में क्वालिफाइड हैं उनको भी भरना है क्या फॉर्म। 2018 में क्वालिफाइड हैं तो नहीं भरना है, फिर आपको डायरेक्ट चयन परीक्षा देनी होगी। यह मात्र पात्रता परीक्षा है, उस समय जो लोग फेल हो गए थे या फिर जो नए अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए यह परीक्षा है। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपका कोई अन्य सवाल हो तो कमेंट में बताएं, शाम को फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।